जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज सिंह आप सभी का अपने इस नए चैनल फिजिकल एजुकेशन विद पंकज सर पर स्वागत। दोस्तों आज इस नए चैनल का पहला ही क्लास है और पहले ही क्लास में हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल कर रख दी। साथियों, कुछ लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, कुछ लोग अपने अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए जीते हैं और कुछ लोग मान मर्यादा नाम के लिए जीते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं, अपने आप को मिटा डालते हैं और दुनिया के लिए जीते हैं। ऐसे लोग से आप परिचित कराऊंगा। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने पहचान लिया होगा इस मुच्छड़ आदमी को, जो आओ में भी है, चाव में भी है और बड़े अच्छे भाव में भी हैं। क्या नाम है? सर हेनरी ड्यूनांट। सर हेनरी ड्यूनांट। हाँ, फिजिकल एजुकेशन वाले ज़्यादातर इनको जानते हैं, फिर भी सर हेनरी ड्यूनांट ये पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि मेरा कोई भी क्लास हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जो भी हो, देखते हैं, के लिए भी है ये। सर हेनरी ड्यूनांट नामक स्विट्जरलैंड के ऐसे निवासी जिन्होंने देखिए ये बनाया था रेड क्रॉस, लाल लाल ये क्रॉस। दोस्तों स्विट्जरलैंड का झंडा था, लाल लाल पट्टी पर सफेद सफेद क्रॉस, और इन्होंने सफेद सफेद पट्टी पर लाल लाल क्रॉस किया। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया 1863 में। दोस्तों 1863 में इस साल हमारे महान स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। इस साल इस महान आदमी का पुनर्जन्म हुआ। मतलब पैदा तो बहुत पहले से थे, लेकिन 1863 में एक नई क्रांति ने लाया। और वो बात क्या थी, थोड़ा सा ये जीवन पर पढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं यूरोप। ये यूरोप है दोस्तों। बार बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं अपने क्लासेस में, हमेशा कहता हूं कि बिना मैप के अगर दुनिया को जान रहे हैं, दुनिया के लोगों को जान रहे हैं, तो थोड़ा सा बेमानी हो जाती है। देखिए यूरोप, ये वाला फिगर अक्सर मैं लेता हूं, देखा होगा। देखिए ये है बीच में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड खूबसूरत, बेहतरीन, कई खेल संस्थाओं का मुख्यालय, कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हेडक्वार्टर्स। और ये इटली, इटली रोम, हमने चर्चा किया था। ये रोम, ये यूनान, ये रोम, ये यूनान। यहाँ ओलंपिक समाप्त हुआ, यहाँ बंद हुआ। और ये स्विट्जरलैंड के यहीं के थे सर हेनरी ड्यूनांट। यहाँ एक व्यापारी थे, अच्छा खासा व्यापार करते थे। और यहाँ पर देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, हम लोग जानते हैं दोस्तों। देखिए ये ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ये अफ्रीका। अफ्रीका दोस्तों, यूरोप में हम लोग देख रहे हैं ये वाला। और अफ्रीका में एक देश था अल्जीरिया। अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया सब है। अल्जीरिया में ये व्यापार करते थे। अल्जीरिया में उस समय किसका कब्जा था? फ्रांस का। दोस्तों ये फ्रांस का कब्जा था। और उस समय नेपोलियन नेपोलियन तृतीय का राज्य था। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट तो 1815 में गुजर चुके हैं। वाटरलू के युद्ध में इनको इंग्लैंड वाला, देखिए ये फ्रांस है इंग्लैंड, ये फ्रांस है इंग्लैंड, बीच में इंग्लिश चैनल। दोस्तों इंग्लिश चैनल सबसे पहले पार करने वाले कौन? मिहिर सेन। महिलाओं में आरती साहा। ये देखिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल। और फ्रांस से अगर किसी का टक्कर था, दुश्मनी थी, तो इंग्लैंड से। इन्होंने 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का महान राजा था और बहुत बड़ा तानाशाह भी, कई जगहों पर देखिए सार्डिनिया, इस पर भी कब्जा किया हुआ था, कई जगह पर कब्जा किया हुआ था। तो अब ये तृतीय थे, ये दूसरे थे, ये वाले तो मर चुके थे। और ये 1863 की बातें आ रही हैं। 1861-62 में हुआ क्या, ये भाई साहब कब्जा किए हुए थे अल्जीरिया पर। अल्जीरिया में वो व्यापार करते थे हेनरी ड्यूनांट। तो कुछ दिक्कत हो रही थी, व्यापार में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने सोचा कि चलिए फ्रांस के राजा से मिलते हैं, कुछ सहूलियतें लेते हैं, कुछ अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। गए मिलने तो पता चला भैया नेपोलियन तृतीय जो है आए हैं, इटली में आए हैं, थोड़े घूमने आए हुए हैं। वो यहाँ इटली में आते हैं तो भेंट तो नहीं होती उनसे। कहीं और निकले थे राजा, नेपोलियन तृतीय राजा कहीं निकले थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ये सार्डिनिया पर कब्जा था फ्रांस का, फ्रांस से यहीं पर, अब सोचिए घूमने आए हुए राजा हैं, दूसरे देश पर हैं, कुल कब्जा भी किए हुए हैं, उनका प्रभाव भी है, अधिकार भी है। यहाँ से ऑस्ट्रिया, देखिए इधर ये ऑस्ट्रिया,
कि ऑस्ट्रिया से युद्ध होता यहीं इटली में सार्डिनिया और ये मतलब जहां जहां कब्जा किए हुए थे ये हमारे नेपोलियन तृतीय, ऑस्ट्रिया से यहीं युद्ध होता, भयंकर युद्ध। हाँ, और युद्ध होने के बाद चले जाते हैं, दोनों सेनाएं लौट जाती, ये जाते हैं जब युद्ध मैदान में। इस प्रकार से सम्राट अशोक के साथ हुआ था दोस्तों। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक हमारे देश में कलिंग युद्ध में गए थे, और कलिंग के रक्तपात को देख करके, कलिंग के मार काट को, कलिंग माने उड़ीसा, कलिंग के मार काट को देख करके उन्होंने तलवार त्यागा और कहा आज के बाद बौद्ध धर्म, आज के बाद हिंसा नहीं करूंगा, नो वायलेंस, वायलेंस 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 बट नो वायलेंस। छोड़िए, आज से कोई वायलेंस नहीं होगा। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था, उसी प्रकार इन्होंने, जब हेनरी ड्यूनांट ने और देखा तड़पते हुए लोगों को, कटे हुए तड़फड़ाते हुए युद्ध भूमि में, मन खुल, मानवता अंदर से चित्कार कर उठी, उनको लगा कि बाप रे बाप, ऐसे युद्ध में ऐसे होता होगा, लोग तो सब मरते नहीं है, कुछ घायल होते हैं, कुछ बिलबिला रहे हैं, कुछ, तो इन्होंने कुछ लोगों की सेवा किया यहाँ पर और उनको ठीक भी कर दी, बड़ा सेवा किया। लेकिन हमारे नहीं आग उठी, यहाँ पर क्या होगा, बाढ़ आता होगा, युद्ध होता होगा, युद्ध की विभीषिका से कितने लोग ऐसे ही, पता नहीं कितने लोग तड़प तड़प के मरते होंगे। ऐसे लोगों को बचाने का संकल्प लेते। इन्होंने कहा कि भाड़ में गई हमारी व्यापार, और भाड़ में क्या होगा, चूंकि लोन ले चुकी थी, व्यापार के लिए बहुत लोन ले चुकी थी, कि थोड़ा अपना व्यापार सही करूं, नहीं तो कुल गबड़ा जाएगा, पैसा रहना जरूरी है, उस समाज सेवा के लिए भी पैसा रहना जरूरी है। लेकिन उस समय जब यहाँ पर देखा इन्होंने सार्डिनिया, ये ऑस्ट्रिया से जब युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ और बिलबिलाए, तो चलिए अब मैं चलता हूँ अपने देश में, कुछ ना कुछ करूंगा। यहाँ पर आकर बड़े बड़े विद्वानों के पास जाकर मिलते हैं, तो लोगों को अपनी किताब एक, तो यहाँ पर उन्होंने देखा था उस बुक के माध्यम से पहुँचाते हैं, उस बुक को पहुँचाते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, ये कहानी है, सब लोग पढ़ते हैं और प्रभावित होते हैं, बंदे में तो दम है, कुछ कहना चाह रहा है ये। 5 लोग मिलते हैं, 5 लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। तो सब लोग मिल करके एक प्लानिंग करते हैं कि कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि ऐसे लोगों की सेवा करे, बाढ़ में, सूखा में और युद्ध में, हाँ क्या नाम है, सुनामी में, भूकंप में, ज्वालामुखी में, जो भी जहां डिस्टर्ब हो रहे हैं सबकी सहायता किया जाए। तब इन्होंने 1863 में बनाया रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, क्या, रेड क्रॉस सोसाइटी। और यह चलने लगी, ये रेड क्रॉस सोसाइटी समय कई करोड़ लोग, दसों करोड़ों लोग इसके मेंबर है, पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेज है दोस्तों, पूरी दुनिया में शाखा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्प सेंटर लाइन है ये, कहीं भी कुछ भी होगा सबसे पहले पहुंच जाते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे भारत में भी है दोस्तों। भारत के रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना इस साल गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, शुरू किए थे, उसी साल हुआ था 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और इसका कहाँ है, जेनेवा में, क्योंकि स्विट्जरलैंड में इन्होंने बनाया है तो अपना हेडक्वार्टर भी तो वहीं रखेंगे। तो रेड क्रॉस सोसाइटी 1863 में बना, और दोस्तों 1876 में इन्होंने सोचा कि कुछ झंडे वंडे का बनाया जाए, अदरवाइज हम लोग जहां जाएं तुरंत पहचान जाए कि नहीं रेड क्रॉस वाले आ गए, तो हमको मान सम्मान दें, ऐसा ना हो कि हमको मार के भगा दें, कुछ बदमाशी सोचे कि कौन आ गए यहाँ लूटने का, छुट्टी नहीं आ गए। इन्होंने 1876 में डिजाइन दिया जब वो झंडे का, पहले दोस्तों, पहले से इनका झंडा ये होता था कि बिल्कुल ऐसे सफेद था, ऐसे रेड था, ऐसे रेड था, और उसी में ये सफेद ऐसे ऐसे था। इनके स्विट्जरलैंड का झंडा आज भी है, लेकिन इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने कहा कि हमारा झंडा ऐसे रहना चाहिए, सफेद कपड़े पर और लाल में, चूंकि इसीलिए डॉक्टरी का देखिए निशान रहता है रेड क्रॉस, लाल में इन्होंने निशान दे दिया, कि देख लीजिए इसको, ये सफेद कपड़े पर ये रेड क्रॉस का, रेड क्रॉस सोसाइटी का झंडा लगा दिया इन्होंने, कि नहीं हमारी पहचान हो जाए रेड क्रॉस सोसाइटी। और आज ये पूरी दुनिया में फेमस रेड क्रॉस सोसाइटी। सर हेनरी ड्यूनांट को आपकी तरफ से, मेरी तरफ से सभी को ढेर ढेर साधुवाद कि इन्होंने दुनिया को सेवा करने का संकल्प उठाया।
अल्जीरिया में उनका व्यापार खत्म हो गया, इतना कर्जा ले लिया था कि उनका इतनी बदनामी हुई कि उनके ऊपर वारंट जारी हो गया, गिरफ्तार के लिए उनको निर्वासित कर दिया गया, निकाल दिया गया, मतलब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन उन्होंने देश ने विश्व की सेवा करना बिल्कुल नहीं किया, दुनिया को क्या अपना पूरा सेवा दिया। इसके एवज में दोस्तों, इसके एवज में उनको ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार जिक्र करता हूं, 1901 में नोबेल प्राइज बना था। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कहाँ के थे? स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप में ही है। देखिए यूरोप में ही, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल थे, उन्होंने 1901 में अपनी जितनी पैसा था, जितना जमा पूंजा था, स्वीडिश क्रोनर जितना पैसा था सब रख दिया एक बैंक में स्वीडन के, और वहां पर जो उसका ब्याज मिलता था उससे 5 क्षेत्रों में उन्होंने, 5 एरिया में उन्होंने देना शुरू किया नोबेल प्राइज। 6वां इकोनॉमिक्स को 1969 में इंट्रोड्यूस किया, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसमें सबसे लास्ट में दोस्तों, सबसे पहला दिया जाता है चिकित्सा में सबसे पहले, और सबसे लास्ट दिया जाता है शांति में, इस नोबेल प्राइज शांति में, ठीक है। तो इनको पहला ही दोस्तों, सर हेनरी डुनांट को पहला ही नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया के कार्य पर। वास्तव में उसके हकदार थे दोस्तों। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आज 150 साल हो गया और आज भी पूरी दुनिया में एक काम कर रहा है, क्या? रेड क्रॉस सोसाइटी। हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 में बना दोस्तों। क्यों बना? क्योंकि अंग्रेजों ने जब हमारे प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो हमारे भारतीय जो लोग मारे गए थे, की सहायता कर, मतलब मारे गया, घायल थे, उनकी सहायता के लिए ये जो ब्रिटिश रेड क्रॉस थी, जो ब्रिटिश रेड क्रॉस थी, और लोगों ने मिलकर के जो किया, उन्होंने सोचा कि इससे अलग हट करके एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हो जाए। तो 1920 में वायसराय के काउंसिल ने एक अधिनियम पारित करके, एक कानून पारित करके बनाया भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो 20 में न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है दोस्तों। इसका भी काम वही है, जहां भी कुछ होगा धड़ाक से पहुंच जाते हैं ये। सोचिए पूरी दुनिया में ब्रांच है, ऐसा नहीं है कि स्विट्जरलैंड से लोग भाग के आएंगे। इनको 1901 में मिला। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि 1917, 1944 और 1963, 100 साल, जब उनका जन्मदिन हो गया, 100 साल, 1863 से 1963, 1944 राजा जी समझौता, और 1917 के चंपारण विद्रोह गांधी जी का, तीनों में रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल प्राइज मिला दोस्तों। यहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज 4 बार मिल चुका। पहला तो इनको व्यक्तिगत तौर से मिला शांति में, अच्छा 4 बार शांति में मिला है। चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, माने साहित्य, 6 क्षेत्रों में दिया था लिटरेचर। शांति में 4 बार मिला है। कितनी बार? पहले तो सर हेनरी डुनांट को 1901 में मिला, फिर 1917 में जिस साल गांधी जी जा रहे थे चंपारण में आंदोलन कर रहे, फिर 1944 में जस्ट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का फिलहाल नहीं जानते होंगे, नहीं जानेंगे, 1944 एकदम आजादी के कगार पर, और 1963 में 100 साल होने पर सर हेनरी डुनांट के जो ये बनाया था इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को, 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला और 1 बार इनको मिला था। माने 4 बार, दुनिया में किसी को नहीं मिला है एक ही चीज को, एक ही संस्था। और आज भी तन मन धन से ये लोग सपोर्ट कर, ऐसे लोगों को हमको जानना चाहिए। तो पहला क्लास था, कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और फैलाइए इसको, जितना फैलाना हो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी चूंकि स्टार्टिंग है, मैं कहूँगा जरूर सपोर्ट करिए, जरूर।